हेलो एवरीवन, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पब्लिक काइनेमेटिक्स का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और काइनेमेटिक्स में जो इक्वेशन आप लोग 9th में भी ये आप लोग पढ़े होंगे, आज हम कैलकुलस मेथड से आप लोगों को पब्लिक इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स में जो इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किए जाते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को आज कैलकुलस मेथड से हम प्रूफ करके बताएंगे। आप लोगों को कैलकुलस मेथड से प्रूफ करने के लिए पब्लिक आपको सबसे पहले छोटा छोटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जानना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन में सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं है, हम छोटा सा डिस्कस ऐसे इक्वेशन इसमें क्या प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, और v बराबर u प्लस ए टी, ये सब काइनेमेटिकल इक्वेशन है पब्लिक, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन का जानना आपको बहुत ज़रूरी है। हम इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा फार्मूला आप कह लीजिए, एकदम सिंपल है, जिनको नहीं आता होगा वो कर लेंगे। और दूसरी बात कि अलग अलग केस का हम इक्वेशन डिसाइड करेंगे कि जब बॉडी में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब क्या होगा। तो आइए थोड़ा सा आप लोग इंटीग्रेशन देख लें। इंटीग्रेशन वो स्टार्ट करने के पहले हम इंटीग्रेशन बता देना चाहते हैं। देखिए पब्लिक, सबसे पहले इंटीग्रेशन देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन का साइन है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और कोई यहाँ पे फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं x के पावर n, यही इस्तेमाल भी करेंगे अभी, x टू दी पावर n, है ना, x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, इनटू dx। अगर इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, x टू दी पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो x टू दी पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो कुछ करना नहीं है पब्लिक, आपको पावर में एक जोड़ देंगे हम लोग, जो पावर है x टू दी पावर n उसमें एक ऐड कर देंगे हम लोग n+1, और जो पावर आया उतना से डिवाइड कर देंगे। x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो x टू दी पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1 के बराबर होगा। अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है c। लेकिन पब्लिक आपको फिजिक्स में बहुत कम ही ऐसा मिलेगा जिसमें आपको कांस्टेंट लिखने का ज़रूरत पड़ेगा। आपको क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लिमिट दिया रहता है। मान लिया जाए पब्लिक लिमिट दिया हुआ है 2 से लेकर के 3, ऐसे करके लिमिट दिया रहेगा। ये लोअर लिमिट है और वो अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन जैसे करते थे वैसे कर देना है। अब लिमिट कैसे लिया जाता है, मान लीजिए 2 से 3, तो कुछ नहीं करना है पब्लिक, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर पहले अपर लिमिट ले लेंगे, माइनस बीच में, फिर लोअर लिमिट लेंगे। तो x के जगह पर अपर लिमिट लेंगे पब्लिक, तो 3 के पावर n+1 बटा n+1 और बीच में माइनस का साइन, और फिर x के जगह पर लोअर लिमिट ले लेंगे तो 2 के पावर n+1 बटा n+1। सॉल्व कर लीजिएगा पब्लिक, जो आएगा वही आपका आंसर। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लोग करें, जैसे x टू दी पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है 2 से लेकर के 4 तक, तो आप इंटीग्रेशन पहले इसका कर लीजिए। x के पावर 4/4 हो जाएगा, x के पावर 3 है ना, तो x टू दी पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक। तो x के जगह पर पहले अपर लिमिट लेना है, लिमिट ऐसे लेना है पब्लिक, x के जगह पर पहले अपर लिमिट, तो 4 के पावर 4/4 और माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट लेंगे तो 2 के पावर 4/4। ये ध्यान रखना, बाकी सॉल्व कर लेने के बाद जो आएगा वही आंसर। तो नॉर्मल सिंपल इंटीग्रेशन अभी इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए, थोड़ा ध्यान से समझना। बाकी का डिफिनेशन आई होप आप लोग को याद होगा पब्लिक, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी, ये सारा चीज़ आप लोग को याद होगा। हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं। जिनको दिक्कत होता है पब्लिक, यहाँ से आप वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला केस कि अगर v कांस्टेंट होगा, इट मीन्स
कि बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा होगा तो इस केसेस में पब्लिक, इस केस में हम लोग कौन कौन सा कैनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जब v कांस्टेंट होगा तब। इट मीन्स कि जब v कांस्टेंट होगा तब कौन कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए पब्लिक। बहुत ही इजी है, आसान है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक और आप लोग जान जाइए पब्लिक, छोटा छोटा डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे। तो v का फार्मूला होता है ds अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला ds अपॉन dt। आप नॉर्मल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए पब्लिक, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाया v बराबर ds अपॉन dt। एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम dv अपॉन dt। तो a v बराबर ds अपॉन dt, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, और a बराबर dv अपॉन dt, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए पब्लिक, सबसे पहले अगर v कांस्टेंट होगा तो इस केस में कौन फार्मूला, कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग v जानते हैं पब्लिक ds अपॉन dt, a इज इक्वल टू फार्मूला होता है dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, ये सबको पता होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है पब्लिक चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब आप देख लीजिए पब्लिक, v यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, v यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। और आप सबको पता होगा कि अगर v कांस्टेंट होगा तो d बटा dt का मतलब डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या होगा पब्लिक, जीरो। आप सबको पता होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो के बराबर होता है ना, या dt dx कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो ये ध्यान रखेंगे पब्लिक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यहाँ पर v कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब सीधा सीधी बात, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा पब्लिक, उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है पब्लिक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो एक्सेलरेशन है ना डिफिनेशन से भी पब्लिक यहाँ पर जीरो होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये पहला फार्मूला प्रूफ हो गया है ना कि जब v कांस्टेंट होगा तो a इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन एक निकल गया। दूसरा, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है। यहाँ से पब्लिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। ds इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डी टी। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए, और लिमिट भी ले लेना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट। अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट। लिमिट के साथ दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट के साथ दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो पब्लिक यहाँ पे हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन, और इधर हो जाएगा v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। इधर हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन, और इधर हो जाएगा v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। पब्लिक इधर टाइम का लिमिट लेना है और इधर डिस्टेंस का लिमिट लेना है। मैं बता दूं कि अगर टाइम जीरो होगा मतलब स्टार्टिंग टाइम पे डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जीरो। ऑब्वियसली जब टाइम स्टार्ट हो रहा होगा तो उस समय तो चलना स्टार्ट ही किया होगा पब्लिक बॉडी, तो उस समय डिस्टेंस जीरो कवर करेगा, और कुछ टाइम t बीत जाएगा तो डिस्टेंस मान लिया जाए s कवर करेगा। तो ये हो गया। अब बता दीजिए ds का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए पब्लिक, ds का इंटीग्रेशन अगर किन्हीं को नहीं आता है तो आप देख लीजिए, s के पावर जीरो तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर जीरो तो इसका वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 तो है ही। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि पावर में हम लोग एक जोड़ देते हैं और जितना पावर आए उतना से डिवाइड, तो s के पावर जीरो है तो s के पावर 1 और डिवाइडेड बाई 1। तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट लिख देंगे पब्लिक कि ds का इंटीग्रेशन होगा s। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के s तक। v यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, बचेगा dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। जैसा अभी ds का इंटीग्रेशन बताया s, उसी तरीके से dt का निकालेंगे तो t आएगा पब्लिक, जीरो से लेकर के कहाँ तक, t तक।
अब लिमिट लेना है हम लोग को, तो लिमिट कैसे लेंगे, तो एस के जगह पर पहले अपर लिमिट लेंगे पब्लिक, तो एस के जगह पर हम लोग अपर लिमिट लेंगे, तो अपर लिमिट हो जाएगा एस और माइनस लोअर लिमिट कितना होगा पब्लिक, 0, लोअर लिमिट 0 है तो 0 ले लिया। वी टी के जगह पर अपर लिमिट लेंगे टी और माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया 0, तो बन गया s माइनस 0 इज इक्वल टू एस बराबर कितना हो जाएगा वी टी। तो बचपन से ये फार्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे पब्लिक, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एस इज इक्वल टू वी टी। ये फॉर्मूला हम लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक, एस इज इक्वल टू वी टी, जब बॉडी का वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा तो ये हम लोग फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हक नहीं है पब्लिक। ये फार्मूला तभी हम लोग यूज कर सकते हैं जब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब बॉडी एक समान स्पीड से चल रहा होगा पब्लिक एक डायरेक्शन में, तब जा करके एस बराबर वी टी हम लोग लगा सकते हैं, अन्यथा ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर v कांस्टेंट होगा तो उसमें दो फार्मूला, पहला a एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 होगा पब्लिक और दूसरा s इज इक्वल टू क्या होगा, वी टी के बराबर। तो ये दो फार्मूला v कांस्टेंट से निकला। अब हम लोग पब्लिक आगे बढ़ेंगे जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए a कांस्टेंट है, दूसरा केस दूसरा ले रहे हैं पब्लिक। a कांस्टेंट रहेगा, मान लिया जाए एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा पब्लिक, तब क्या होगा, तो बहुत ही नॉर्मल है, थोड़ा देख लीजिए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा पब्लिक। अगर a कांस्टेंट रहेगा तब क्या होगा, सबसे पहला a का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। अभी मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में अगर चेंजिंग हुआ इसका मतलब कि बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया, dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, है ना। तो यहाँ से अगर हम dv निकाले पब्लिक तो dv का फार्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट के साथ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, लिमिट के साथ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा a इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। अब लिमिट लेना है, इधर dt का मतलब हो गया टाइम वेरिएबल है तो टाइम का लिमिट, इधर वेलोसिटी का लिमिट। आपको बता दें पब्लिक, जब टाइम 0 रहेगा तो इस समय के वेलोसिटी को u कहते हैं, स्टार्टिंग वेलोसिटी u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं। और जब टाइम t होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v। जब टाइम 0 होगा तो इस समय के वेलोसिटी को u बोलेंगे और जब टाइम t हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी v। अब बता दीजिए कि dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। अभी मैंने बताया dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। तो v लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर के v तक, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर के v तक, इज इक्वल टू a कांस्टेंट है पब्लिक, a को हम लोग बाहर निकाल देंगे, बचेगा dt और dt का इंटीग्रेशन होता है t। अभी मैंने बताया लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। अब लिमिट लेना है, पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, v के जगह पर अपर मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा पब्लिक, v और माइनस v के जगह पर लोअर लिमिट लेंगे और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, u। तो v के जगह पर अपर v माइनस v के जगह पर लोअर u और यहाँ a, t के जगह पर अपर लिमिट ले लेंगे t और माइनस कितना हो जाएगा, 0। अब पब्लिक यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, तो v इज इक्वल टू माइनस यू उधर जाएगा तो प्लस, देख लीजिए पब्लिक एक फार्मूला तो यहाँ पर निकल गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी।
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फार्मूला को आपको ध्यान रखना है पब्लिक। ये फार्मूला तभी हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे पब्लिक जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तब बॉडी में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी ये हम लोग फार्मूला इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अन्यथा ये फार्मूला हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला तभी हम लोग लगा सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ये पहला फार्मूला हुआ, ये फर्स्ट फार्मूला हुआ पब्लिक जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है, देखिए अब एक फार्मूला तो हम लोग जान गए पब्लिक कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, v का फार्मूला तो जान गए डी एस अपॉन डी टी। v का फार्मूला हो गया डी एस अपॉन डी टी बराबर u प्लस ए टी। करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा डी एस यू प्लस ए टी और इंटू डी टी, यू प्लस ए टी इंटू डी टी, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पब्लिक, तो u इंटू डी टी हो गया और इधर ए टी इंटू डी टी हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट। दोनों तरफ लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन और इधर हो जाएगा u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, और प्लस ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। देखिए लिमिट के साथ लेना है पब्लिक, इधर dt है मतलब टाइम का लिमिट लेना है, इधर dt है मतलब टाइम का लिमिट लेना है, इधर डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस का लिमिट लेना है। टाइम जीरो पे डिस्टेंस भी जीरो, टाइम t पे डिस्टेंस s। बता दें पब्लिक ds का इंटीग्रेशन कितना होगा s। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के s तक। u कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। स्टार्टिंग वेलोसिटी है u कांस्टेंट, बाहर निकाल लेंगे, बचेगा dt और dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर के t तक। a कांस्टेंट है पब्लिक, बाहर निकाल लेंगे। t के पावर 1 है, ऐसा नहीं कि t को भी बाहर निकाल लीजिएगा, नहीं पब्लिक, t वेरिएबल है यहाँ पे। तो a एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, शुरू में बताएं, देख लीजिए यहाँ पर a कांस्टेंट है ना, और उसी का हम इक्वेशन अभी बना रहे हैं पब्लिक। तो a कांस्टेंट था, बाहर निकाल लेंगे। t के पावर 1 है, तो t के पावर 1 का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो t के पावर 2/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए अब लिमिट ले रहे हैं पब्लिक। लिमिट कैसे लेना है आपको पता होगा, पहले अपर लिमिट, तो इसके जगह पर अपर लिमिट रख देंगे s माइनस लोअर लिमिट रख देंगे 0 इज इक्वल टू u रहने दीजिए पब्लिक, है ना। t के जगह पर हम लोग अपर लिमिट ले लेंगे और t के जगह पर अपर लिमिट लेंगे t और माइनस कितना हो जाएगा 0 प्लस a रहने दीजिए। t के जगह पर अपर लिमिट लेंगे पब्लिक तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस लोअर लिमिट लेंगे तो 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या फार्मूला हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला नोन होगा पब्लिक आपके लिए, क्योंकि ये फार्मूला 9th में भी पढ़ना था और इंटर 11th में भी है, लेकिन 9th में ग्राफिकल मेथड से इसको पब्लिक जनरल तरीके से इसको प्रूफ करना था। आज हम आप लोग को कैलकुलस मेथड से बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला यहाँ पे, पहला फार्मूला ये आया और दूसरा फार्मूला आज यहाँ पे ये आ गया पब्लिक, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट एंड लास्ट है ना, तीसरा फार्मूला एक्सीलरेशन कांस्टेंट पर ही निकाल रहे हैं। चलिए पब्लिक, a इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, ठीक है। a इज इक्वल टू फार्मूला हो गया dv अपॉन dt। पब्लिक इसको हम थोड़ा सा s के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे
तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए ऊपर में dv था, dv रहने दिए, नीचे में dt था, dt रहने दिए, खाली ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। ऐसा कर दिए तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ds से ds कट जाएगा, वो जो था पहले से वही रहेगा पब्लिक एज यूजुअल। तो ये ds अपॉन dt को हम लोग बोलेंगे v, बताया आप लोगों को, तो v dv अपॉन ds, v dv अपॉन ds। ए भी एक फॉर्मूला है, तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी। a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ लिमिट, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे लिमिट के साथ। इधर हो जाएगा a इंटू डी एस का इंटीग्रेशन, इधर हो जाएगा v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन। पब्लिक लिमिट लेना है, इधर डिस्टेंस का लिमिट लेना है, इधर वेलोसिटी का। जब डिस्टेंस 0 हो स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी u होगा, और जब s कवर कर लेगा तो मान लिया जाए वेलोसिटी v है। बस इसका कैलकुलेशन करना है पब्लिक। a कांस्टेंट था, बाहर निकाल देंगे हम लोग, बचेगा ds, और ds का इंटीग्रेशन होगा s, ds का इंटीग्रेशन होगा s, लिमिट 0 से लेकर के s तक। v के पावर 1 है पब्लिक, अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो v के पावर 2 अपॉन 2 होगा। v के पावर 1 है तो इंटीग्रेट करेंगे तो v के पावर 2 अपॉन 2 होगा, लिमिट u से लेकर के v तक। देखिए पावर में एक जोड़ते हैं हम लोग, एक है तो एक जोड़ देंगे तो 2/2 हो जाएगा। चलिए s के जगह पर अपर लिमिट ले लेंगे पब्लिक s, माइनस लोअर लिमिट ले लेंगे 0। v के जगह पर अपर लिमिट ले लेंगे v²/2 और माइनस लोअर लिमिट ले लेंगे तो u² अपॉन 2 के बराबर। तो as बराबर हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2, 2 एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो पब्लिक आप देख सकते हैं 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। आप देख लीजिए, मतलब कहने का ये कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as पहला फार्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ at², दूसरा फार्मूला, और v बराबर u प्लस at। ये तीन फार्मूला आपको ध्यान देना है पब्लिक, है ना। तीन फार्मूला आपको ध्यान देना है कि हम एक साथ लिख देना चाहेंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब इस केस में आपको ध्यान देना है, अगर v कांस्टेंट है पब्लिक तो इस केस में पहला फार्मूला एक्सेलरेशन का मान 0 और दूसरा s बराबर vt पहला। और दूसरा आपको बता दे पब्लिक, दूसरा आपको बता दे कि अगर a कांस्टेंट मान लिया जाए हो रहा है, a कांस्टेंट अगर हो रहा है तो इसमें पहला फार्मूला जो बनेगा, पहला जो फार्मूला बनेगा पब्लिक, वो पहला फार्मूला बनेगा v बराबर u प्लस at, दूसरा फार्मूला बनेगा v² बराबर u² प्लस 2as, और तीसरा फार्मूला बनेगा s बराबर ut प्लस हाफ at²। आप देख सकते हैं पब्लिक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब ये फार्मूला, तो v कांस्टेंट रहेगा तब ये फार्मूला, ठीक है, ये दोनों फार्मूला। और जब a कांस्टेंट रहेगा तब ये फार्मूला। तो ये तीनों फार्मूला को ध्यान देना है, v बराबर u प्लस at, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, और s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पब्लिक आप लोगों को, और आप लोगों को ये बिल्कुल काइनेमेटिक्स, हालांकि कैलकुलस मेथड से ये बताए हैं पब्लिक, ग्राफिकल मेथड से भी ये बनता है, ग्राफिकल मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ये सारे फार्मूला को फिर से प्रूफ कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। हम इसके लिए हम फिर से वीडियो लेकर के आएंगे, ग्राफिकल मेथड से आप लोग को बताया जाएगा। इसमें नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि ग्राफिकल मेथड से यही फार्मूला को कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। मोर वीडियो के लिए पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू।